Good afternoon, everyone. This is C19 batch. We are continuing with IUPAC nomenclature. कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर अपन को सीखना है आज की क्लास में. कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर एंड अमाइड्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो स्क्रीन पे जो दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं इसका नाम लिखे और आंसर देने के लिए हाथ उठाए. प्लीज राइट द नेम्स ऑफ दीज टू कंपाउंड्स एंड देन रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर. तो दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे. प्लीज आंसर देने के लिए अनम्यूट करेंगे. पहले हाथ उठाएंगे फिर अनम्यूट करेंगे. सृष्टि चोपड़े फर्स्ट कंपाउंड का नाम बताइए. अनम्यूट करें. Deck 9in 3,4-dione. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आपने? लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? Left side से. क्यों लेफ्ट साइड से क्यों स्टार्ट की? Ketone group is nearer. वेरी गुड. फंक्शनल ग्रुप इज नियरर. तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बीच में डबल बॉन्ड है और 10. तो 10 कार्बन आइटम्स के लिए अपन डेक लिखेंगे. डेक 8 इन 3,4 डायोन इज द आंसर. डेक 18 3,4 डायोन इज द फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट कंपाउंड. 8 नंबर पे इन है और 3 और 4 पे डायोन है. डायोन का डी कॉन्सोनेंट है इसलिए इन का ई अपन लिखेंगे. सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए. ध्यान से सोचेंगे सेकंड क्वेश्चन को. आंसर देने के लिए हाथ उठाए प्लीज. आंसर्स. आंसर्स प्लीज ट्राई. अगर डिफिकल्टी हो रही है तो फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कार्बन जी सिलेक्ट करके देते हैं. सृष्टि चोपड़े अनम्यूट. आंसर. 3-butyl-oct-2,6-dione. 3 ब्यूटेन. नंबरिंग कहाँ से? राइट से कि लेफ्ट से? Right से. क्यों राइट से? Functional group is nearer. ठीक है. लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है? Third number पे आ रहा है. वेरी गुड. करेक्ट आंसर. म्यूट कर लो. परफेक्ट. 8 कार्बन आइटम्स की चेन है तो अपन ऑक्ट लिखेंगे. लेकिन सेकंड नंबर पे अपने को क्या दिख रहा है? सेकंड नंबर पे एक ब्रांच दिखाई दे रही है. कितने कार्बन आइटम्स की ब्रांच दिख रही है सेकंड नंबर पे? 4 कार्बन आइटम्स की ब्रांच दिख रही है थर्ड नंबर पे. सॉरी थर्ड नंबर. तो आंसर विल बी 3 नंबर पे ब्यूटाइल. 3 ब्यूटाइल ऑक्ट 2,6 डायोन. तो ऑक्टा लिखेंगे अपन. डायोन का डी कॉन्सोनेंट है तो 3 ब्यूटाइल ऑक्टा 2,6 डायोन इज द फाइनल आंसर. एनी डाउट्स इन दिस? ये दो क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो. प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन दीज टू क्वेश्चंस. नो डाउट्स. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ये दो क्वेश्चन है इसको ट्राई करें. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. फर्स्ट क्वेश्चन.
जय, फर्स्ट क्वेश्चन। Seven butyl non 8 in 3 on. नंबरिंग कहाँ से? Numbering left. लेफ्ट से। क्यों नंबरिंग लेफ्ट से? Functional group is near. वेरी गुड। राइट साइड से क्या पास में है? राइट, Uh, अनसैचुरेशन। unsaturation. हाँ, तो अनसैचुरेशन के ऊपर फंक्शन ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते, राइट? Yes. करेक्ट। तो 7 नंबर, ठीक है, म्यूट कर लो। 7 नंबर पे 1 2 3 4, 7 नंबर पे जो ब्रांचिंग प्रेजेंट है वो 4 कार्बन एटम्स की है। तो 7 ब्यूटाइल नॉन 8 इन 3 ऑन। 7 number पे butyl group and non 18 3 on is the answer. Any doubts in this? Please ask if you have any difficulties in this. Second question आंसर देने के लिए हाथ उठाए। इजी है सेकंड क्वेश्चन, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। पैरेंट कार्बन चेन, एक ही कार्बन चेन दिख रही है, वही पैरेंट कार्बन चेन होगी। नंबरिंग लेफ्ट साइड से क्योंकि फंक्शन ग्रुप नजदीक आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब डेकेन, तो डेका, डेका 4 6 8 ट्राई इन 3 ऑन। 3 नंबर पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप, 4 6 8 पे डबल बॉन्ड, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड, 6 नंबर पे डबल बॉन्ड और 8 नंबर पे डबल बॉन्ड। 4 6 8 ट्राई इन 3 ऑन। लिख लेंगे इस चीज को, जल्दी करें, लिख ले। आगे बढ़े, इसको डिलीट करते हैं। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट, अभी इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कंपाउंड का नाम गिवन है, आईयूपैक नेम इज गिवन टू अस एंड देन वी आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अपन। इसका भी आप लोग आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं। श्रीतेज अनम्यूट। यस सर। सॉरी सॉरी, प्लीज फिर से अनम्यूट। यस सर। सर पहले 5 कार्बन की चेन। पहले 5 कार्बन की चेन बनाओ। हाँ स्ट्रेट चेन बन गई 5 कार्बन की, और बोलो। सर, और थर्ड नंबर पे और एक बार ही। थर्ड नंबर पे एक बार और कार्बन चेन, हाँ, और 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 दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप। दूसरा नंबर कहाँ से लूँ, लेफ्ट से चलूँ कि राइट से चलूँ? सर ये सिमेट्रिकल है, इसी कहाँ से भी करे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिमेट्रिकल है इसलिए लेफ्ट से चलो या राइट से चलो, इट डजेंट मैटर। तो इसमें जैसे मैंने राइट साइड से लिखा है तो नंबरिंग में राइट साइड से करूँगा क्योंकि फंक्शन को वहाँ से नजदीक आएगा, बराबर। यस। करेक्ट, म्यूट कर लो। करेक्ट आंसर, सब लोग आंसर लिख लेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन अपने को आ सकते हैं जिसमें अपने को आईयूपैक नेम गिवन है और अपने को स्ट्रक्चर बनाने को बोला गया है, तो ये भी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठाए। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मैंने हाइड्रोजन्स नहीं ड्रॉ किए है। हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा, तो अभी अपन हाइड्रोजन्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपल सिंपल कीटोन बता दिया अपन ने डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में, और मिथाइल ग्रुप बना दिया थर्ड नंबर पे मिथाइल CH3 के रिस्पेक्ट में। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। इसके नाम ट्राई करो। ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन, 1 सेकेंड प्लीज। नहीं, रिपीट नहीं हुआ।
ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। आर्यन अग्रवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। नोनेन 6 डायोन। नोनेन 6 डायोन। गलत हो गया। अगर आप डायोन बोल रहे हो तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड बताना है अपने को। म्यूट कर लो। 6 डायोन नहीं हो जाएगा ना, 6 के साथ और भी कोई नंबर आएगा ना। सर नोनेन 3,6 डायोन। हाँ अब ठीक है। नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट। ठीक है, तो नोनेन पूरा, नोनेन 3,6 डायोन, क्योंकि 3rd नंबर पे और 6 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया इसका नाम। सेकंड क्वेश्चन, आंसर देने के लिए अनम्यूट करें, सॉरी आंसर देने के लिए हाथ उठाए। सेकंड क्वेश्चन, हार्दिक। Non 8 in 3,6 dion. बराबर है, ऊपर वाले कंपाउंड के जैसे ही है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को भी अपने को लिखना पड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड किधर है? 8 और 9 के बीच में, तो नॉन 8 इन 3,6 डायोन, नॉन 8 इन 3,6 डायोन, ये लिख लेंगे। आंसर लिख लो। जय, डिफिकल्टी अनम्यूट। सर उधर ENE। उधर ई है नहीं, थैंक यू। डाई इन, ENE। ठीक है, आगे बढ़े। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। नो डाउट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन, जिस पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, इनाइन आएगा नाम में। श्रीतेज, लेफ्ट वाले कंपाउंड का आंसर बताएंगे। सर मुझे ना थोड़ा गलत लग रहा है। बोलिए, आंसर बताओ, कोई बात नहीं, आंसर बताओ। सर 4 4 इथाइल, हम्म, 4 इथाइल हेक्सेन 3 इन
6 ine 2 all. 3 इन 6 ine. 6 आइन हम्म, 2 ऑन, सब करेक्ट है, सिर्फ हेक्स की जगह हेप्ट लिखना क्योंकि 7 कार्बन एटम है, हाँ ये सर है, बाकी सब करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, ये सर। ठीक है, पैरेंट कार्बन भी वगैरह सिलेक्ट किया ठीक से, फंक्शनल ग्रुप के साइड से नंबरिंग करी, 2 पे फंक्शनल ग्रुप, 3 पे अनसैचुरेशन, 4 पे इथाइल ग्रुप, 5 पे कुछ नहीं, 6 पे ट्रिपल बॉन्ड। तो आंसर विल बी 4 इथाइल हेप्ट, 4 इथाइल हेप्ट 3 इन 6 आइन, 4 इथाइल हेप्ट 3 इन 6 आइन। लिख लो। सेकेंड क्वेश्चन, आंसर्स। ध्रुव अनम्यूट, आंसर। 3-butyl pentane 2,4 di 1. पेंटेन पे 3 ब्यूटाइल, बराबर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करना है, पेरेंट कार्बन चेन में दोनों फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है 2 बार। ध्रुव, नंबरिंग नीचे से ऊपर करेंगे या ऊपर से नीचे करेंगे? ऊपर से नीचे। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सही बात है ध्रुव। यस सर। जैसे आपने ऊपर से किया, लेकिन इधर से करेंगे तो भी वो 3 नंबर पे आया क्योंकि पेंट है, पेंट मतलब 5 कार्बन एटम, थर्ड वाले पे ब्रांचिंग, तो ऊपर से नीचे से सरीका पड़ता है। तो 3 ब्यूटाइल, लेकिन अब लिखेंगे अपन पेंटा, पेंटा नहीं पेंटैन पूरा लिखेंगे ना, पेंटेन 3 ब्यूटाइल पेंटेन 2,4 डायोन इज द आंसर। आंसर लिख लेंगे सब लोग। 3 ब्यूटाइल पेंटेन 2,4 डायोन इज द आंसर। Any doubts? Please ask if you have any difficulties in these two compounds. No doubts, आगे बढ़ते हैं। I'll delete this. Next, साइनाइड का नोमेनक्लेचर सीखना है अपन को, तो ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है पहले इसको लिख लो। नेम का फॉर्मेट अल्केन नाइट्राइल रहता है, एग्जांपल्स गिवन है मीथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। CN इज द फंक्शनल ग्रुप, इट इज मोनोवैलेंट। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, CN ऐसा रहता है, ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं, तो वो ट्रिपल बॉन्ड लगा देना। नाइट्रोजन की वैलेंसी फुलफिल्ड, कार्बन की एक वैलेंसी बाकी है तो वो ग्रुप को जाके अटैच होएगा। ये है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, और अल्केन नाइट्राइल है उसका नाम। जनरल रिप्रेजेंटेशन भी बना दिया बोर्ड पे, और अल्केन नाइट्राइल नाम भी लिखा हुआ है। मिथेन नाइट्राइल क्या रहता है, मिथेन नाइट्राइल रहता है HCN। इथेन नाइट्राइल क्या रहता है, 2 कार्बन आइटम रहेंगे, तो ये 2 कार्बन आइटम। ध्यान दे कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन आना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए। और प्रोपेन नाइट्राइल कैसा रहेगा फिर, C2H5CN रहेगा। प्रोपेन नाइट्राइल इज C2H5CN।
आंसर्स? सॉरी, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। इसका नाम ट्राई करेंगे। इसको लिख लिया, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। श्रीतेज? सर 3 इथाइल नाइट्राइल हेक्सेन राइट है क्या? 3 इथाइल। अच्छा, ये पैरेंट कार्बन चेन में ये तो आएगा ना बराबर? हाँ यार, यस सर, गलत अब हो गया सर। अब लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? सर राइट लेफ्ट जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कार्बन एटम। वेरी गुड, लेफ्ट जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कार्बन एटम, करेक्ट। हाँ। अब सोचो, ब्रांचिंग दिख रही है? यस सर, ब्रांचिंग दिख रही कितने कार्बन की ब्रांच है? है। 2 कार्बन। और कौन से नंबर पे है? ये है 1 2 3 तीसरे चौथे नंबर पे। दूसरे नंबर पे। नंबरिंग पैरेंट कार्बन चेन से स्टार्ट करते हैं। यस सर, दूसरे नंबर पे ही। हाँ, तो फिर क्या लिखना है? दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग है इसलिए 2 लिखेंगे। 2 इथाइल वेरी गुड, 2 इथाइल। 3 4 5, 5 तक बाकी कुछ भी नहीं। पेंट। पेंटेन नाइट्राइल, बराबर। यस सर। फिर पेंटेन नाइट्राइल पूरा वर्ड लिखेंगे। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 इथाइल पेंटेन नाइट्राइल। प्लीज लिख लो, थैंक 2 इथाइल पेंटेन नाइट्राइल इज द आंसर। एनी डाउट्स? जो थ्योरी में कंसेप्ट गिवन है उसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। कार्बन एटम ऑफ CN इज टू बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन, ये लर्न करना। कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको ये 2 क्वेश्चन से ट्राई करो। आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अनम्यूट, आंसर, रेज योर हैंड्स। CN मतलब नाइट्राइल ग्रुप। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। श्रीतेज ने हाथ उठाया। चलो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये ऐसा नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से 1 2 3 4 पे ब्रांचिंग, 5 फिर 6 7 8 और 9। ध्यान दे कि वो जो लास्ट वाला है वो ब्रांचिंग जैसा ना ले, उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करे। तो अपना नाम क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा नोनिन नाइट्राइल। 2 और सॉरी 4 और 6 पे डायमिथाइल। फोर कॉमा सिक्स डायमिथाइल नोनिन नाइट्राइल। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आंसर देने के लिए हाथ उठाए। प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। रोहिणी, अनम्यूट। Pi N
हेक्सेन नाइट्राइल, 5 इन नहीं, थोड़ा गलत हो रहा है। हेप्टेन नाइट्राइल, हेप्टेन नाइट्राइल, ठीक है। और इसका क्या हुआ फिर, डबल बॉन्ड का क्या हुआ? सो 3 और 5, थर्ड और फिफ्थ में है तो हेप्ट 3,5 डाई इन, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हेप्टा 3,5 डाई इन और हेप्टेन, तो डाइन और नाइट्राइल, बस डाइन लिखना और फिर नाइट्राइल लिखना। इसका आंसर लिख देते हैं। म्यूट कर लो। हेप्टा 3,5 डाइन नाइट्राइल। एनी डाउट्स? आठ कार्बन एटम हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस सर। तो ऑक्टा आ जाएगा, हेप्टा नहीं आएगा। कोई बात नहीं। हेप्टा ना लिखते हुए अपन लिखेंगे ऑक्टा। ओके, एनी डाउट्स? श्रीतेश, डाउट है क्या? यस सर। बोलिए सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन में 4,6,8 ट्राइमिथाइल चाहिए ना? नहीं, ऐसा? पेरेंट कार्बन चेन जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी अपन लेते हैं। यस सर। अगर पेरेंट कार्बन चेन यहाँ 8 नंबर पे खत्म कर दोगे तो फिर आप जो बोल रहे हो कि 9 नंबर ब्रांचिंग हो जाएगा, बराबर है, लेकिन वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में और ये वाला कार्बन आइटम इंक्लूड कर सकते हैं। यस सर। तो एक कंसेप्ट अपन समझे यहाँ पे कि टर्मिनल पोजीशन पे ब्रांचिंग नहीं रहती, तो ये चीज अपन नोट्स में लिख भी सकते हैं सब लोग। ब्रांचिंग इज नॉट प्रेजेंट ऑन टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन पे ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। प्लीज लिख लो ये चीज को, ब्रांचिंग इज नॉट प्रेजेंट ऑन टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, एनी फर्दर डाउट्स इन दीज टू क्वेश्चंस? और कोई डाउट है ये दो क्वेश्चंस में? आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन से इसको ट्राई करें। लेफ्ट क्वेश्चन आंसर्स। ध्रुव अनम्यूट, आंसर। 2 ethyl 5 methyl septane nitrile. ठीक है, ये पेरेंट कार्बन चेन का कार्बन है, बराबर। लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? ध्रुव आंसर दो, लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे? Right. वेरी गुड, करेक्ट आंसर, राइट क्यों गए? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, राइट। Longer path. ठीक है, और अब बताओ, अब ऊपर जाएंगे कि सीधे जाएंगे राइट साइड? ऊपर. क्यों? क्योंकि ज्यादा कार्बन आइटम्स है, राइट। Yes. ठीक है, तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं अपन। फंक्शनल ग्रुप के पास से नंबरिंग की जाती है, तो 2 नंबर पे अपने को ब्रांचिंग दिख रही है इथाइल की, 3 4 5 नंबर पे अपने को ब्रांचिंग दिख रही है मिथाइल की।
तो नाम लिखते 2 इथाइल 5 मिथाइल 7 मतलब हेप्टेन हेप्टेन हेपेन हेप्टेन नाइट्राइड और ये हेप्टेन और नाइट्राइड के फेज देगा। तो 2 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन नाइट्राइड इज द आंसर। चेक कर लो सब लोग राइट साइड वाले कंपाउंड का आंसर। रोहिणी अगर आंसर लिखा हुआ है तो अनम्यूट करें, आंसर बताए। Yes. Hepta 2,6 diene 4,5 diethyl nitrile. ठीक है, 4,5 डाइएथाइल पहले आएगा, ठीक है। हम्म 7 कार्बन एटम्स तो आपने हेप्टा बोला, वो करेक्ट था। तो याद रखना कि ब्रांचिंग्स पहले लिखते, फिर वर्ड रूट लिखते और लास्ट में अनसैचुरेशन में फंक्शनल ग्रुप लिखते। तो 4,5 डाई, ये क्या हो रहा है, 4,5 डाई इथाइल 7 मतलब हेप्टा 2 3 4 5 6 2,6 डाई इन नाइट्राइल 4,5 डाई इथाइल हेप्टा 2,6 डाई इन नाइट्राइल इज द आंसर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। प्लीज आस्क इफ यू हैव डाउट, इफ यू हैव डिफिकल्टी। नो डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। कुछ कंपाउंड्स अपने को प्रैक्टिस करना है, तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे सादा वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसका कोई नॉमेनक्लेचर अपन ट्राई करें। प्लीज ट्राई द लेफ्ट वाला कंपाउंड। प्लीज रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर फॉर लेफ्ट वाला कंपाउंड। Yes, answers. Answers.